दोस्तों सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पत्नी ने 498A का केस तो किया है, लेकिन पत्नी के पास कोई सबूत ही नहीं है, तो कैसे वह साबित करेगी। अब पति लोगों का इस सवाल यहाँ पे एक बात आ जाती है कि सर पत्नी ने अचानक हम पे 498 केस कर दिया, पूरा उसका पहले से आई थिंक सभी का माइंड में ये सेटअप होता है, उसका प्लानिंग था। लेकिन सच्चाई ये है कि पत्नियों के पास भी कोई सबूत नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी पत्नियों के माइंड में ये चीज़ रहती है कि साहब मेरे पास तो कोई सबूत है ही नहीं, तो मैं कैसे साबित करूँ कि ये केस झूठा है। हालांकि केस तो झूठा है, ये डिसाइड खुद ही कर लेते हैं, कोर्ट भी नहीं करते, कहीं वीडियो भी बनाते हैं, हम भी बनाते, सभी कहती झूठा है, फ्लैश केस से कैसे बचे। लेकिन ये डिसाइड ना तो मैं कर सकता ना आप कर सकते, ये डिसाइड कोर्ट करता है कि केस झूठा है या सच्चा है। तो मान लीजिए आपके पास कोई सबूत ही नहीं है और पत्नी ने आप पे झूठा केस कर दिया, तो अब कैसे आप उसे साबित करोगे। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए एंड तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, दो पर्सन हैं, ए और बी। ए मान लेते हैं पति, बी मान लेते हैं पत्नी। पत्नी ने ए पे केस किया, मतलब बी ने ए पे केस किया। अब ए ने अचानक सडनली उसका केस हो गया, ए के पास कोई सबूत ही नहीं है, जबकि उसको ज़बरदस्ती आरोपी बनाया जा रहा है कि वह दहेज की डिमांड करता है। जबकि ये साक्ष्य और एक को पति को ये पता है कि भाई पत्नी का कोई साजिश था, लेकिन 90% पतियों का ये प्लानिंग रहता है कि पत्नी साजिश करके केस की है। लेकिन 101% में आपको प्रैक्टिकल बता दूं कि कोई साजिश के साथ केस नहीं होता है। एक बार एडवोकेट के पास कोई भी पूछ जाए, ज़बरदस्ती केस हो जाता है। ये 101% बात है, ठीक है। तो ये पूरी बात उनकी ड्राफ्ट वही करते हैं, कहीं ड्राफ्ट तो कई बार ऐसा होता है कि बस नाम चेंज होता है और मैटर किसी का भी सेट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो सवाल यहाँ पे आ जाता है कि पहला पुलिस चलती है आरोपी से, क्योंकि काम स्टार्टिंग होता है पुलिस थाने से। तो दहेज केस में पुलिस डायरेक्ट एफआईआर दर्ज करती है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये भी कहती है कि भाई महिला का चाहे झूठा या सच्चा कोई भी केस आए, आपको एक्सेप्ट जरूर करना है, ये डिसाइड कोर्ट खुद करेगा। तो सवाल यहाँ पे आ जाता है कि सर पुलिस वाले क्यों नहीं, क्योंकि पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी से ही गाइडलाइन है कि किसी भी महिला का कोई भी केस आता है तो आपको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, पुलिस चलती है हमेशा आरोपी से, कोर्ट चलता है हमेशा सबूत से। सवाल माइंड में एक फॉर्मूला याद कर लेना कि पुलिस हमेशा चलती है आरोपी से और कोर्ट चलता है हमेशा सबूत से। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं हम आगे की कि आपके पास पत्नी ने केस किया, आपकी पत्नी आप पे केस की और आपके पास किसी भी प्रकार का कोई सबूत नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, आरोपी आपको आपकी पत्नी बना रही है, ठीक है। आपकी पत्नी ये केस आप पे करे कि मेरा पति मुझसे दहेज की डिमांड किया। अब ये उसने एफआईआर में लिखा दिया, पुलिस थाने में आरोप लगा दिया आपके कि आपको आरोपी, लेकिन अभी तक आप आरोपी साबित नहीं हुई। ये माइंड में आप बात फिट कर लीजिए, अभी तक पुलिस एफआईआर होने से आप आरोपी साबित नहीं हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और कानून में कि अगर मैं आपको आरोपी बना रहा हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, बर्डन ऑफ प्रूफ का भार मुझ पे ही होगा, ना कि आप पर। जी हाँ, अगर पत्नी ने दहेज का केस आप पे किया है तो पत्नी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और पत्नी की पूरी जिम्मेदारी है कि दहेज का केस भी साबित पहले पत्नी ही करेगी। कुल मिलाकर दोस्तों, सबसे पहले पत्नी को आपको आरोपी बनाना पड़ेगा कोर्ट के सामने। जी हाँ दोस्तों, 2010 का आंकड़ा एनसीआर से कहीं से भी आप उठा के देख लेना, 98% महिलाएं पत्नी या किसी भी पत्नी को आरोपी नहीं बना सकी। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी हैरान की बात है कि 10 साल से कोई ऐसी महिला नहीं है, 98% महिलाएं जो उस पति को जिस पे दहेज का केस किए उसे आरोपी नहीं बना पाती है। जी हाँ दोस्तों, जब आपको आरोपी ही नहीं बना पा रही आपकी पत्नी, तो आपके पास सबूत की ज़रूरत क्या है। अब बात यहाँ पे सवाल ही आ जाता है कि सर पुलिस थानों में हम दिखा कि भाई आपको पुलिस थाने वाले के आपके पास कितने ही सबूत हो गए, पुलिस थाने वाले नहीं सुनते हैं आपके पास कितने ही एविडेंस है, आपका मैट्रिक कोर्ट में जाएगा ही जाएगा। या तो आप क्यूज कराए 482 में, या डिस्चार्ज कराए या रिवीजन कराए, वहाँ से आपका क्लोज हो सकता है। लेकिन पुलिस 98% आपके मामलों पे बिल्कुल भी, आपके पास कितने ही सबूत होंगे, बिल्कुल भी नहीं सुनती है। तो माइंड में एक बात ये फिर रख लेना कि अगर आपकी पत्नी ने आपको आरोप लगाई है तो जो भी आरोप एलिगेशन है जो चार्जशीट में एक बार हो गए दर्ज, चार्जशीट में चले गए, तो ये जिम्मेदारी एविडेंस एक्ट की धारा 101 और एविडेंस की धारा
3 के तहत पत्नी को ये साबित भी करना पड़ेगा कि मेरे पति ने डिमांड क्या की, उसके इंडिपेंडेंट विटनेस भी लाना पड़ेगा, उसके जितने सबूत है, गवाह है, सब कुछ कोर्ट में पहले पत्नी को ही लाना पड़ेगा और सबसे पहले आपको आरोपी बनाना पड़ेगा। तब जाके आपका नंबर आता है कि उसकी सफाई देने का। पहले खुद को आरोपी तो बन जाने दीजिए, आप इतने माइंड में टेंशन क्यों ले रहे हो। पहले आपकी मोहतरमा जी आपने केस तो कर दी है, लेकिन उसे आरोपी तो बनाने दीजिए, आपको पहले आरोप तो सिद्ध करने दीजिए, उसके बाद आपको सफाई देने का मौका मिलेगा। और आरोपी कितने बनते हैं वो आपको बताया जाए कि 98% तक महिलाएं कोई नहीं बना पाती, क्योंकि 498 के मामले होते हैं वो छोटी मोटी विवादों पे ही हर मामलों में जाके क्योंकि डिसाइड नहीं कर पाती पत्नियां। जब भी केस करती तो एक लीगल एडवाइस के तहत उनको प्रॉपरली गाइड नहीं मिल पाती और वो डायरेक्टली 498 केस कर देती है और बाद में करने के बाद वही महिला पछताती भी है, लेकिन जब तक कहते हैं कि तीर से बाण निकल हो चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो सवाल आपके माइंड में फिट हो गया होगा कि अगर आपके पास कोई सबूत भी नहीं है तो आपको माइंड में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। पुलिस वाले आपके सबूतों की नहीं सुनती है, एंटीसिपेटरी बेल लेना। अगर हरासमेंट करी तो एंटीसिपेटरी बेल ले लीजिए, उसके बाद ट्रायल में जाने दीजिए। डिस्चार्ज होता है या डिस्चार्ज मैचिंग है तो वो करिए आप, नहीं तो फिर ट्रायल में जाने दीजिए। ट्रायल में आपकी वाइफ आपको आरोपी बनाएगी पहले, और आरोपी बनाने के बाद फिर आपको उसकी सफाई देना है। वहाँ तक नंबर आने तक तो आपका केस ही मैटर ही खत्म हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिकल में आपको इसके पूरा एक्सप्लेन कर भी दिया हूँ आपको। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर छीड़िए। दोस्तों इंस्टाग्राम पे लाइव आ रहे हैं 9 बजे आज अपन, तो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, वहाँ पे भी अपन बातचीत करेंगे और लाइव सवाल वहाँ पे भी लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।